हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, कि आपने थंबनेल में देख ही लोग, आज की हम लोग वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी के 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके पेपर में लगभग लगातार पूछे ही जाते हैं। कहीं आपसे लौट फिर के क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आपका, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। इसी तरह के आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो आप पूछा गया है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में, मतलब जितनी भी उसकी एज रहती है मिनिमम, उसके उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 4000, 400, 40, 365। आपका आंसर है बी, यानी कि 400। जितने भी उनके अंडों की संख्या होती है कुल उत्पन्न, वो है 400, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, एकल स्त्री ब्लास्टुला दुस्त्री बनते हैं, या आर्केन्ट्रॉन का निर्माण होता है, या कोशिकीय गति होती है, या युग्मनज लार्वा में परिवर्तित होते हैं। तो ऑप्शन सी आप बताएंगे, कोशिकीय गतियाँ होती हैं। गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकीय गतियाँ होती हैं। आपके सामने ये स्तनधारियों में निषेचन, यानी जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है, किससे होती है? ये होती है किससे संपन्न होती है? फैलोपियन नली में, ठीक है, फैलोपियन नली में। आप लोग सीधे आंसर ही आंसर देख रहे होंगे कि मैं डायरेक्ट इसलिए आंसर बता रहा हूँ क्योंकि आप सीधे क्वेश्चन के बाद सीधे आप येलो पट्टी देखते होंगे आंसर की, मुझे पता है, ठीक है। आपको सीधे ही आंसर ही बता रहा हूँ, लेकिन आपसे मतलब है नहीं, क्योंकि आप ये सब देखेंगे नहीं। हो सकता है ऑप्शन में आगे पीछे कर दिया जाए, ठीक है। इसलिए आप हर क्वेश्चन का आंसर रटने की कोशिश ना कीजिए, ठीक है। आपको सारा क्वेश्चन समझना है, फिर उसके सारे ऑप्शन आपको देखने हैं, ठीक है। तो इस तरह से तैयारी कीजिएगा। टोली कोशिकाओं का नियमन कौन से पिट्यूटरी हार्मोन से होता है? ऑप्शन ए एफएसएच, ऑप्शन जी जीएच, प्रोलैक्टिन, या एलएच। तो ऑप्शन ए एफएसएच, ठीक है। अगला है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? जब कोशिकीय अवस्था में होता है भ्रूण हमारा, तब क्या कहलाता है? गैस्टुला। ऑप्शन ए गैस्टुला, बी मोरूला, ब्लाटोमियर, ब्लास्टुला। ऑप्शन बी इज मोरूला, ठीक। अगला है, सशक मनुष्य एवं अन्य प्लेस्टेल स्तनियों में अंडे का निषेचन कैसे होता है? ऑप्शन ए अंडाशय में, ऑप्शन बी फैलोपियन नलिकाओं में, ऑप्शन सी सर्विक्स में, ऑप्शन डी गर्भाशय में। इसका आंसर आप बताएंगे ऑप्शन बी फैलोपियन नलिकाओं में, ठीक है। अगला है, सर्टोली कोशिकाएं सहायक होती हैं किसमें? एंजाइम उत्पादन में, अंड निर्माण में, शुक्राणुओं के परिपक्वन में, अंडाणुओं के परिपक्वन में। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शुक्राणुओं के परिपक्वन में, ठीक है। अगला है, अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है? कैपेसिटेशन, शुक्राणु जनन, शुक्राणु कोशिका। तो ऑप्शन इज ए कैपेसिटेशन, ठीक। अगला है, फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है सकाड़ पथ, वायु कोष्टिका, गर्भाशय ग्रीवा, तुम्बिका। तो ऑप्शन इज बी वायु कोष्टिका, ठीक है। आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? 4, 16, 32, 64। आंसर इज ऑप्शन डी 64, ठीक। द्विगणित संरचना है, अंड, युग्मनज, ए और बी दोनों, द्वितीय केंद्रक। ऑप्शन, योर आंसर इज ऑप्शन डी द्वितीय केंद्रक। अगला है, जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन क्या है? हार्मोन, तनाव में वृद्धि बंधक, वृद्धि एंजाइम, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन इज वृद्धि एंजाइम, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? अंड, सहायक कोशिका, एंटीपोडल्स, द्वितीय केंद्रक। ऑप्शन इज डी द्वितीय केंद्रक। अगला है, मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है? रोपण, गर्भाधारण, गर्भधारण, अंडोत्सर्ग, प्रसव। ऑप्शन इज सी अंडोत्सर्ग, ठीक है, अंडों का निकलना। लैंडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं यकृत में, वृषणों में, वृक्क में, आंत में। ऑप्शन इज बी वृषणों में, ठीक है, वृषणों जो होते हैं हमारे उसमें पाई जाती हैं। अगला है, मानव में निषेचन कैसे होता है? यानी कि मानव में निषेचन होता है गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में। ऑप्शन इज डी फैलोपियन नलिका में। ध्यान रखिएगा, फैलोपियन नलिका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मानव निषेचन में, ठीक। अगला है, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? जो अंडोत्सर्ग होता है महिलाओं में, वो कैसे होता है? टीएसएच, एसीटीएच, या एडीएच, या एफएसएच एंड एलएचएनजी। किसके द्वारा होता है? ऑप्शन इज डी एफएसएच एंड एलएचएनजी। अगला है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं किसमें पाई जाती हैं? यकृत में, वृषणों में, अंडाशय में, अग्नाशय ग्रंथि में। किसमें पाई जाती हैं? ऑप्शन इज बी वृषणों में पाई जाती हैं, ठीक। याद रखिएगा, लैंडिंग कोशिकाएं भी वृषणों में पाई जाती हैं। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन आया था, ये कोशिकाएं भी वृषणों में पाई जाती हैं। अगला है, मानव मादा में गर्भकाल है, मानव मादा का गर्भकाल कितना होता है? ऑप्शन है 30 दिन, 90 दिन, 9 माह, 7 माह। ऑप्शन इज सी 9 माह, ठीक। अगला है, कोरक की गुहा कहलाती है, कोरक की जो गुहा होती है वो क्या कहलाती है? ब्लास्टोसील, सीलोम, आर्केंट्रॉन, होमोसील। ऑप्शन इज बी सीलोम। अगला क्वेश्चन है, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? और ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छी तरीके से आप कहीं नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
ऑप्शन ए लीवर में, अंडकोश में, किडनी में, फेफड़ा में। तो ऑप्शन इज बी अंडकोश में, स्तनपायी जीवों में, अंडकोश में। ठीक है, स्तनपायी जीवों में जो नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है? अंडकोश में होती है। ठीक, अगला है नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, शुक्राणु जनन द्वारा, स्पर्मेडिड द्वारा, स्पर्मिएशन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इज ए शुक्राणु जनन द्वारा। अगला एंड्रोजन्स किससे उद्दीप्त करता है? शरीर, सिर, पुच्छ, शुक्राणु जनन। ऑप्शन इज डी शुक्राणु जनन। अगला है परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्राणु जनन, एक्रोसोम, वीर्य, अंड जनन। ऑप्शन डी अंड जनन। अगला है यौवन आरंभ के समय प्रथम आर्तवर चक्र क्या कहलाता है? जो होता है हमारा, ठीक, आर्तवर चक्र। अंडाणु, शुक्राणु, रजोदर्शन, आर्तरो। ऑप्शन इज डी आर्तरो। ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं, ग्राफियन फॉलिकल ये आपने पढ़े होंगे। ठीक है, इसमें किसमें पाए जाते हैं? मानव के थायराइड में, मादा जनन के अंडाशय में, मेढक के अंडाशय में, खरगोश के वृषण में। ऑप्शन इज सी मेढक के अंडाशय में। अगला है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का श्रावण होता है, किससे होता है? कसम से, कॉर्पस यूटेरी से, कॉर्पस ल्यूटिमस से, या कॉर्पस एल्बिकेंस से। ऑप्शन इज सी कॉर्पस ल्यूटिमस से। ठीक, गर्भाशय के भीतरी स्तर क्या कहलाता है? गर्भाशय का जो हमारा भीतरी स्तर होता है वो क्या कहलाता है? मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम, जनन एपिथेलियम, या जर्मिनल एपिथेलियम। ऑप्शन इज बी एंडोमीट्रियम। अगला है अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। तो ऑप्शन इज ए LH। गैमेट निर्माण को कहते हैं, गैमेट निर्माण जो होता है हमारा कैसे होता है? ठीक है, गैमेटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, मियोसाइट, किससे होता है? ऑप्शन इज ए गैमेटोजेनेसिस। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती हैं किसके द्वारा? पेशी तंत्र के द्वारा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा, परिसंचरण तंत्र के द्वारा, जनन स्तरों के द्वारा। ऑप्शन इज डी जनन स्तरों के द्वारा। अगला है स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइम किसमें सहायता करती है? श्वसन में, उत्सर्जन में, सुरक्षा में, पाषण में। ऑप्शन इज डी पाषण में। यहाँ पर पाषण नहीं होगा, पोषण होगा। ठीक है, यहाँ पर पोषण होगा। ठीक, अगला ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? स्तनियों के वृषण में, मेढक के अंडाशय में, तिलचट्टा के अंडाशय में, स्तनियों के अंडाशय में। ऑप्शन इज डी स्तनियों के अंडाशय में। अगला है जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, मेसोडर्म से, या ए और सी दोनों से। तो ऑप्शन इज सी मेसोडर्म से होते हैं। ठीक, के अंतर कोशिका समूह में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? स्टेम सेल, एंडोडर्म कोशिकाएं, एक्टोडर्मल कोशिका, या सिमोडर्मल कोशिका। तो ऑप्शन इज ए स्टेम सेल कहलाती हैं, ध्यान रखिएगा। फिर अगला है फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं फर्टिलाइजिंग प्रोटीन? अंडाणुओं की सतह में, शुक्राणुओं की सतह पर, अंडाणुओं के भीतर, शुक्राणुओं के भीतर। ऑप्शन इज बी शुक्राणुओं की सतह पर। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है कौन सा? LH, FSH, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। ऑप्शन इज सी प्रोजेस्टेरॉन। इस तरह से तैयारी कीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगला विकास के दरमियान स्पर्मेटोजुआ पोषण प्राप्त करता है किससे? सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा, संयोजी ऊतक की कोशिकाओं द्वारा, आंतरिक कोशिकाओं द्वारा, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो ऑप्शन इज ए सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा। अगला है प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है, किसमें उपस्थित होती है? वृक्क के ऊपर, वृषण के पास, यूरेटस के निकट, या मूत्र मार्ग के चारों ओर। तो ऑप्शन इज डी मूत्र मार्ग के चारों ओर उपस्थित होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है कोशिकीय अवस्था कहलाती है, आपको पता है? मैं जैसे आपको अगला क्वेश्चन स्लाइड करता हूँ तो सीधे आप येलो पट्टी देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद सीधे आप येलो पट्टी देखते हैं, लेकिन आपको क्या देखना, आपको सारे ऑप्शन भी देखने हैं, कौन सा ऑप्शन किसमें पूछा जा रहा है। ठीक, वही आपको आंसर, केवल आपको क्वेश्चन नहीं रटना है, आपको ऑप्शन भी समझने हैं। ठीक है, तो इस तो पहले आप सारे ऑप्शन भी समझा करिए। ऑप्शन ए मोरूला, ऑप्शन बी ब्लास्टोमियर, ऑप्शन सी ब्लास्टुला, ऑप्शन डी गैस्ट्रला। ऑप्शन इज ए मोरूला। अगला स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? शुक्राणु जनन के लिए, निषेचन के लिए, जनन अंगों के विकास के लिए। ऑप्शन डी विसरल अंगों के विकास के लिए। ऑप्शन इज ए शुक्राणु जनन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है? 8वें से 10वें दिन, 12वें से 14वें दिन, 14वें से 15वें दिन। ऑप्शन डी मासिक चक्र के अंतिम 2 दिन। ऑप्शन इज बी 12वें से 14वें दिन। ठीक, अगला है मनुष्य में निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है किसमें? गर्भाशय में, मीरोब्लास्टिक अवस्था में, या जब अंडा फैलोपियन नली में होता है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो ऑप्शन इज सी जब अंडा फैलोपियन नली में होता है। अगला क्वेश्चन है आपको मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाला हार्मोन के क्रम हैं FSH, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, या एस्ट्रोजन FSH, प्रोजेस्टेरॉन, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, या फिर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, FSH। तो आपका सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन इज सी FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। अगला क्वेश्चन है आपका नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अंडाशय, शुक्राणु, वृषण, वृक्क। तो किसके द्वारा होती है, कहाँ से होती है? ऑप्शन इज सी वृषण से। ठीक,
अगला क्वेश्चन है आपका, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? मानव शुक्राणु के सिर का, मानव शुक्राणु के मध्य भाग का, प्रारंभिक डिम्बाणुजनन कोशिका का, या ब्लास्टोसिस्ट का? तो ऑप्शन ए मानव शुक्राणु के सिर का। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपने एक एक क्वेश्चन का आंसर समझ लिया होगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नया एक बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स इसको अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।